हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस लेक्चर में हम भारत के प्रमुख मेले और त्योहार डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसके अलावा लेक्चर पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की और जानते हैं भारत के प्रमुख मेले और त्योहार के बारे में। तो सबसे पहला मेला है पुष्कर मेला। दोस्तों, इस मेले का आयोजन भारत के राजस्थान राज्य के अजमेर जिले के पुष्कर नामक स्थान पर आयोजित किया जाता है। तो याद रखिएगा, पुष्कर मेला किस राज्य में लगता है? राजस्थान में। किस स्थान पर लगता है? पुष्कर नामक स्थान पर लगता है। इस मेले का आयोजन प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास की पूर्णिमा को किया जाता है। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है कि जो पुष्कर मेला है वो कार्तिक मास की पूर्णिमा को आयोजित किया जाता है। यह विश्व में ऊंटों का सबसे बड़ा मेला है। राजस्थान में ऊंट पाए जाते हैं दोस्तों, और यह ऊंटों का सबसे बड़ा मेला है। इसका आयोजन 9 दिनों तक किया जाता है, यानी जो पुष्कर मेला है वो 9 दिनों तक आयोजित किया जाता है। अगला मेला है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेला है, कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। हरिहर मेला या सोनपुर मेला, यानी हरिहर मेला को सोनपुर मेला के नाम से भी जाना जाता है। यह बिहार राज्य में लगाया जाता है और यह भारत में और एशिया में सबसे बड़ा पशुओं का मेला है। यानी पशुओं का सबसे बड़ा मेला कौन है? सोनपुर मेला। इसे सोनपुर का मेला भी कहा जाता है क्योंकि इसका आयोजन बिहार के सोनपुर में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो बिहार के सोनपुर में इसका आयोजन किया जाता है, इसलिए सोनपुर मेला भी कहा जाता है। यहाँ पर हाथी एवं घोड़ों की सर्वाधिक खरीद एवं बिक्री की जाती है। यह आप देख पा रहे हैं, ये है सोनपुर मेले की एक पिक्चर जिसमें आप हाथी देख पा रहे हैं। तो हाथी और घोड़े जो हैं वो खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं। इसका आयोजन कार्तिक मास की पूर्णिमा को किया जाता है, यानी कार्तिक मास की जो पूर्णिमा होती है उसमें इस सोनपुर मेले या हरिहर मेले का आयोजन किया जाता है। अगला मेला है गंगा सागर मेला। कौन सा मेला दोस्तों? गंगा सागर मेला। तो इसका आयोजन किस राज्य में होता है? पश्चिम बंगाल में। किस राज्य में दोस्तों? पश्चिम बंगाल में। गंगा और सागर के मिलन स्थान पर इस मेले का आयोजन किया जाता है, यानी जहां पर गंगा और सागर मिलते हैं उस स्थान पर गंगा सागर मेला लगता है। इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष 8 जनवरी से 16 जनवरी के बीच किया जाता है, यानी 8 जनवरी से लेकर के 16 जनवरी तक गंगा सागर मेले का आयोजन किया जाता है। इसके नियम का पालन करने से 100 अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। यानी दोस्तों, इसके जो नियम होते हैं उसका अगर आप कोई पालन कर लेता है तो ऐसा माना जाता है, ऐसी मान्यता है कि 100 अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। अगला मेला है रथ यात्रा मेला। तो दोस्तों, रथ यात्रा कहाँ की फेमस है? ओडिशा की। तो यह जो रथ यात्रा मेला है यह ओडिशा राज्य में आयोजित किया जाता है। इस मेले का आयोजन जून जुलाई माह में किया जाता है। इसमें बलराम, श्री कृष्ण और देवी सुभद्रा के लिए 3 अलग अलग रथ निकाले जाते हैं। ये आप देख पा रहे हैं, ये है 3 अलग अलग रथ। ठीक है, तो इन जो ये रथ यात्रा मेला है ये कहां पर आयोजित किया जाता है? ये ओडिशा राज्य में आयोजित किया जाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कुंभ मेले की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कुंभ मेले का आयोजन 4 स्थानों पर किया जाता है। ठीक है, नासिक महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे, उज्जैन मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी के किनारे, हरिद्वार उत्तराखंड में गंगा नदी के किनारे और प्रयागराज उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना नदी के किनारे कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। दोस्तों, प्रत्येक स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन माघ महीने में किया जाता है, यानी कुंभ मेले का आयोजन माघ महीने में किया जाता है। इसके 12 वर्ष के आयोजन को महाकुंभ कहा जाता है और 6 वर्ष के आयोजन को हम अर्ध कुंभ कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसे हम क्या बोलते हैं? अर्ध कुंभ भी बोलते हैं। यानी कि अगर 6 वर्ष में होता है तो उसे हम अर्ध कुंभ बोलेंगे। 12 वर्ष में जो कुंभ आता है उसे महाकुंभ कहा जाता है। प्रयागराज का कुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा मेला है। चलिए दोस्तों, अब हम अगले मेले की बात करते हैं, मेदाराम जात्रा मेला। मेदाराम जात्रा मेला जो है
यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मेला है और इसे तेलंगाना राज्य में आयोजित किया जाता है। और कौन सी जनजाति के द्वारा इसे आयोजित किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो कोया जनजाति होती है उसके द्वारा इस मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले का आयोजन प्रत्येक 2 वर्ष पर माघ महीने की पूर्णिमा को किया जाता है। यानी दोस्तों इसका आयोजन 2 वर्षों में एक बार किया जाता है। यह एक आदिवासी त्योहार है जो एक अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ शासकों के विरुद्ध एक माँ और बेटी समक्का और सरलम्मा की लड़ाई का प्रतीक है। ठीक है, इसमें कोया जनजाति के द्वारा अपने कुल देवी को अपने वजन के बराबर गुड़ चढ़ाते हैं। इसका आयोजन अधर्म अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए किया जाता है। साल 1996 में एक राज्य महोत्सव के रूप में इसे घोषित किया गया था। किसको दोस्तों? मेदाराम जात्रा मेला को। जनजाति को जरूर याद रखिएगा, कौन सी जनजाति मनाती है? कोया जनजाति मनाती है, जो कि तेलंगाना राज्य में पाई जाती है। देखिए, ये आप देख पा रहे हैं मेदाराम जात्रा मेले की एक पिक्चर है, जिसमें लोग क्या काम कर रहे हैं कि अपने बराबर जितना उनका वजन होता है उतना गुड़ जो है वो अपनी कुल देवी को चढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये है मेदाराम जात्रा मेला। अगला मेला है देवी धुरा मेला। दोस्तों इस मेले का आयोजन उत्तराखंड में किया जाता है। किस राज्य में? उत्तराखंड में। इस मेले का आयोजन प्रत्येक वर्ष रक्षाबंधन के दिन किया जाता है। ठीक है, तो देवी धुरा मेला जो है वो रक्षाबंधन के अवसर पर या रक्षाबंधन के दिन पर आयोजित किया जाता है। इसमें स्थानीय लोग अलग अलग समूह में बंटकर पत्थर फेंकने का युद्ध आयोजित करते हैं। यानी कि इसमें जो स्थानीय लोग होते हैं वो 2 अलग अलग ग्रुप बना लेते हैं और फिर एक दूसरे पर पत्थर फेंकने का काम करते हैं। इस पत्थर मार युद्ध को स्थानीय भाषा में बगवाल कहा जाता है। देखिए दोस्तों, अगले मेले की बात करें तो वो है श्रावणी मेला। इस मेले का आयोजन झारखंड राज्य में किया जाता है। किस राज्य में? झारखंड में। यह मेला श्रावण मास में 1 माह तक चलता है। इसमें सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर बाबा धाम तक पैदल 109 किलोमीटर यात्रा की जाती है। तो इसी मेले को श्रावणी मेला कहा जाता है। यह दुनिया का सबसे लंबा धार्मिक मेला है। इसे कावड़ यात्रा भी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, अगला मेला है श्रावणी जोगेश्वर मेला। तो इसका आयोजन उत्तराखंड राज्य में किया जाता है। श्रावणी मेला अलग है, श्रावणी जोगेश्वर मेला अलग है। दोस्तों श्रावणी जोगेश्वर मंदिर में महिलाएं श्रावण मास में 1 माह तक घी के दीपक लेकर पूजा अर्चना करती हैं। इससे उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। तो किस मेले में दोस्तों? श्रावणी जोगेश्वर मेले में। देखिए अगला मेला है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है जलीकट्टू। तो जलीकट्टू एक त्योहार है, मेले का भी आयोजन किया जाता है। इसका आयोजन तमिलनाडु राज्य में किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जलीकट्टू का आयोजन किस राज्य में किया जाता है। तो उसका आयोजन तमिलनाडु राज्य में किया जाता है। यह मेला पोंगल के ठीक दूसरे दिन आयोजित किया जाता है। इसमें एक बैल को भड़का कर उसे नियंत्रित करने का खेल आयोजित किया जाता है। यानी बैल को गुस्सा दिलाई जाती है और फिर उसे नियंत्रित करने का काम किया जाता है इस मेले में। ठीक है, कौन से मेले में? जलीकट्टू मेले में। जलीकट्टू का शाब्दिक अर्थ होता है सांड को गड़े लगाना। तो ये इस प्रकार से दोस्तों याद रखिएगा, जलीकट्टू जो है वो तमिलनाडु राज्य में आयोजित किया जाता है। देखिए अगला मेला है काला घोड़ा मेला। तो काला घोड़ा मेला जो है वो महाराष्ट्र राज्य में आयोजित किया जाता है। इसमें हाथ से बनी जो पेंटिंग होती है उनका क्रय विक्रय किया जाता है, यानी उनको बेचा जाता है, खरीदा जाता है। ठीक है, तो काला घोड़ा मेला याद रखिएगा किस राज्य में आयोजित होता है? महाराष्ट्र में। देखिए दोस्तों, अब हम कुछ प्रमुख त्योहार डिस्कस करते हैं, जैसे पोंगल। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये भी। इसका आयोजन तमिलनाडु राज्य में किया जाता है। यह किसानों का प्रमुख त्योहार है। कौन सा त्योहार दोस्तों? पोंगल त्योहार। इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी से 15 जनवरी के बीच किया जाता है। इसका आयोजन अच्छी फसल होने की खुशी और अच्छी फसल होने की प्रार्थना के रूप में किया जाता है। अगला त्योहार है ओणम। ओणम भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका आयोजन केरल राज्य में किया जाता है। तो ओणम किस राज्य में? केरल राज्य में। इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष सितंबर महीने में किया जाता है। इसका आयोजन राजा महाबली के स्वागत में किया जाता है। यह त्योहार 10 दिनों तक चलता है। नौका दौड़
यानी बल्लभकारी इसी उत्सव का एक भाग होता है। तो ओणम जो है वो केरल राज्य में आयोजित किया जाता है। अगला त्योहार है जो कि हर एक एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन होता है, बिहू। तो दोस्तों बिहू जो है वो रिलेटेड है असम राज्य से। ठीक है दोस्तों, चाहे वो बिहू डांस हो या बिहू त्योहार हो, ये बिहू जो है वो असम राज्य से जुड़ा हुआ है। इसका आयोजन वर्ष में 3 बार किया जाता है, जो कि 3 ऋतुओं के आगमन का एक स्रोत माना जाता है। यह किसानों का प्रमुख त्योहार है, जिसे फसली त्योहार भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य राज्य में ऊंच नीच के भेदभाव को दूर करना होता है। ठीक है दोस्तों, तो बिहू को याद रखिएगा किस राज्य से रिलेटेड है, वो है असम राज्य से। चलिए दोस्तों, अब कुछ ऐसे क्वेश्चन या आते हैं आपके एग्जाम में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप केवल इनको याद रखिएगा कि कौन सा त्योहार या कौन सा मेला जो है वो कहां पर आयोजित किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें वैशाली की, तो यह त्योहार पंजाब में मनाया जाता है। सरहुल त्योहार झारखंड में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरहुल को तो आप याद रखिएगा। दुर्गा पूजा, यह त्योहार पश्चिम बंगाल में बहुत ही फेमस है। बड़े हर्ष और उल्लास के साथ इसे मनाया जाता है। वात्सल्य मेला, यह मेला दिल्ली में लगता है। छठ पूजा, यह त्योहार जो है वो बिहार राज्य में बहुत ही फेमस है और इसमें किसकी पूजा की जाती है, तो इसमें सूर्य की पूजा की जाती है। लोसांग, यह त्योहार सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। यह भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। लठमार होली, यह होली उत्तर प्रदेश की मथुरा में बरसाना में खेली जाती है। फिर है पाई ढिथल्ली सिरिमानु उत्सव, ये आंध्र प्रदेश में आयोजित होता है। हॉर्नबिल महोत्सव 2021 कहां आयोजित किया गया था, नागालैंड में। पोइला बैसाख, ये पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों थीपुसम त्योहार, ये तमिलनाडु में। बाथुकम्मा उत्सव तेलंगाना में। नुआखाई त्योहार ओडिशा में मनाया जाता है। सिंधु दर्शन उत्सव लद्दाख में। बोनालू पर्व तेलंगाना में। बांचुआ महोत्सव असम में। हरेला पर्व उत्तराखंड में। गुरेज पर्व जम्मू कश्मीर में। हरेली त्योहार छत्तीसगढ़ में। मोटी पूजा छत्तीसगढ़ में। और हैरात त्योहार जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थे भारत के प्रमुख मेले और त्योहार। यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर बनते हैं, तो इन्हें आप नोट जरूर करिएगा। दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप अपने मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, आप वहां पर सर्च करेंगे स्टडी कर, तो हमारा ऐप मिल जाएगा। ऐप पर जाने के बाद आप जैसे ही स्टडी मटेरियल पर जाएंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो ऐप को जरूर डाउनलोड करें। ऐप पर मंथली करंट अफेयर्स जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है वो सभी उपलब्ध हैं। लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें। इसके अलावा आप इसे शेयर भी करें सभी दोस्तों को। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।